उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का स्वागत करता हूं। और यह अवसर एक सम्मेलन मात्र नहीं है, बल्कि हिंदू समाज की चेतना, एकता और आत्मगौरव का ये महापर्व भी है। सनातन अब भी है और सनातन हमेशा रहने वाला है। नया भी नहीं है, ये नूतन भी नहीं है, ये पुरातन भी नहीं है। जो हमेशा रहने वाला है, हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, वही सनातन है। सनातन। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज अपने आशीर्वचनों से हमें संबोधित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। विराट हिंदू सम्मेलन बालावाला के इस विशाल विराट सम्मेलन में अभी हम सब लोगों ने जिनका बहुत ही सुंदर उद्बोधन यहाँ से सुना, पूज्य ब्रह्मचारी केशव स्वरूप जी, डोईवाला विधानसभा के लोकप्रिय एवं जुझारू विधायक और बहुत सहज सरल श्री ब्रजभूषण गैरोला जी, ग्राम विकास के संयोजक ललित बुढ़ाकोटी जी, इस सम्मेलन के संयोजक पूर्व सैनिक अरुणी गोपाल सिंह कुंवई जी, सुभाष बर्तवाल जी, नरेश जी और सभी सम्मेलन के सभी संयोजक गण जिन्होंने इस संयोजन में अपना योगदान दिया है, ऐसे यहाँ के सभी हमारे इसका संयोजन करने वाले सभी गणमान्य और बड़ी संख्या में आज यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्ग माताएं, बहनें, हमारे सभी नौजवान युवा साथियों, प्यारे बच्चों, मीडिया के सभी मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सभी विराट हिंदू सम्मेलन में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, मैं आप सबका उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आपने मेरा स्वागत किया, मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि मुझे विराट हिंदी सम्मेलन के अवसर पर आप सभी महानुभावों के बीच में, सभी माताओं बहनों के बीच में, हमारे प्यारे बच्चों के बीच में, आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और यह अवसर एक सम्मेलन मात्र नहीं है, बल्कि हिंदू समाज की चेतना, एकता और आत्मगौरव का ये महापर्व भी है, जो इतनी बड़ी संख्या में हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। पूज्य स्वामी जी ने, अभी ब्रह्मचारी जी ने जिस प्रकार से हमारी चेतना को जागृत करने का काम किया है, सच में हम सबको उसे आत्मसात करना चाहिए। और इतनी बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं कि हमारी मातृशक्ति, माताएं, बहनें इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, हमारे नौजवान आए हैं। आप सबका इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होना, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आज हिंदू समाज न केवल जागृत हो रहा है और समर्पित है, बल्कि अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, उसके प्राचीन वैभव को पुनः लौटाने के लिए संकल्पबद्ध हो रहा है, संगठित हो रहा है, पूरी निष्ठा के साथ एक स्थान पर एकत्र हो रहा है। भाइयों बहनों, जैसा हम सभी जानते हैं कि यह वर्ष हमारे मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समाज के द्वारा पूरे देश में इस प्रकार के विराट हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। और ये मेरे लिए भी बड़े गर्व की विषय है कि मैं भी एक स्वयंसेवक के रूप में ऐसे महान स्वयंसेवी संगठन से जुड़ा हूं, जो आज विश्व का स्वयं सेवा के क्षेत्र में सबसे बड़ा संगठन है। और
संघ के इस विशाल महान वटवृक्ष बनने के पीछे लाखों स्वयंसेवकों द्वारा राष्ट्र प्रथम की भावना से ओतप्रोत अनवरत रूप से बिना रुके, बिना थके, बिना विश्राम किए 100 वर्षों तक निस्वार्थ रूप से परिश्रम किया है, निस्वार्थ सेवा की है। उसी का परिणाम है कि आज संघ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्वयं सेवा का संगठन बन गया है। इन 100 वर्षों में संघ ने न केवल भारत के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने का काम किया है, बल्कि देश के सांस्कृतिक मूल्यों को पुनः जागृत कर राष्ट्रभक्ति की भावना जन जन के हृदय में और सशक्त रूप से स्थापित करने का काम भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है। भाइयों बहनों, संघ के द्वारा इस प्रकार का जो काम किया गया उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है और न ही आंकड़ों में बांधा जा सकता है। जब पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने एक छोटे से बीज के रूप में इस संगठन की स्थापना की थी, तब उन्होंने केवल एक संगठन नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने राष्ट्र चेतना की ज्योति प्रज्वलित की थी। आज वही ज्योति एक विराट प्रकाश पुंज बन चुकी है, जो राष्ट्र निर्माण के हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, ग्राम्य विकास का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, आदिवासी वनवासी कल्याण का क्षेत्र हो, या सेवा के कार्य हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आज संघ के स्वयंसेवक निस्वार्थ रूप से अपना योगदान न दे रहे हो। भाइयों बहनों, संघ कार्य की नींव स्वयंसेवक होता है और संघ ने प्रारंभ से ही माना है कि एक संस्कारित और योग्य स्वयंसेवक एक सशक्त समाज और एक मजबूत राष्ट्र के नींव का पत्थर बन सकता है। और संघ की ऐसी शाखाएं स्वयंसेवकों को वैचारिक निर्माण की शालाएं हैं। और संघ ने कहा, इदम नमम इदम राष्ट्राय, इदम नमम इदम राष्ट्राय स्वाहा, यानी कि यह समर्पण राष्ट्र के लिए है, यह राष्ट्र को अर्पित है, मेरा निजी स्वार्थ इसमें नहीं है। ये त्याग समर्पण राष्ट्र को सर्वोपरि मानने की प्रेरणा देता है। भाइयों बहनों, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ भाषा, संस्कृति, जाति और क्षेत्र के आधार पर अनेक भिन्नताएं हैं, लेकिन इन सब के बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा भेदभाव से ऊपर उठकर भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया है और जन जन में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना जगाने का काम किया है। जो भारत कभी विदेशी मान्यताओं और विचारों से ग्रस्त था, आज अपने सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर गर्व करता है। यह आत्मगौरव संघ के निरंतर त्याग और प्रयासों का परिणाम है। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत को केवल बदला नहीं है, बल्कि उसकी खोई हुई आत्मा को पुनः लौटाने का काम किया है, पूरे फिर से जोड़ने का काम किया है। संघ ने हिंदू समाज को संगठित करने के साथ साथ हिंदू धर्म के मूल्यों को व्यापक प्रचार प्रसार का कार्य भी किया है। ऋग्वेद में कहा गया है, एकम सतम विप्रा बहुधा वदंती, यानी कि सत्य अर्थात ईश्वर एक ही है, लेकिन विद्वज्जन, ज्ञानी जन और विद्वान उसे विभिन्न रूपों में व्यक्त करते हैं। यही हमारे हिंदू धर्म की मूल भावना भी है, जो मानती है कि भाषाएं अलग हो सकती हैं, परंपराएं अलग हो सकती है, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, जीवन शैली, खान पान अलग हो सकता है, परंतु उनके मूल सत्य और मानवीय मूल्य एक ही रहते हैं। इसी भावना का एक व्यापक स्वरूप हिंदुत्व है, एक ऐसा जीवन दर्शन जिनके मूल सिद्धांत में वसुधैव कुटुंबकम अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रानाम वसुधैव तो कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिना नर सेवा नारायण सेवा जैसे उच्च आदर्श है। हिंदुत्व किसी व्यक्ति विशेष की पहचान नहीं है, बल्कि एक समष्टिगत भारतीय दृष्टिकोण है। इसमें दया भी है, सहिष्णुता भी है, सहअस्तित्व भी है और समरसता का भाव भी है। यही कारण है कि हिंदुत्व सबको जोड़ता है, बांटता नहीं है, अलग अलग नहीं करता है,
सबको एक रस करता है, सबको समरस करता है और सबको एक साथ मिलाकर देश और राष्ट्र के लिए काम और समाज के लिए काम करने के लिए एक संगठन बनाकर उन सबको प्रेरित करने का काम करता है। भाइयों बहनों, हिंदू शब्द को हमें उसकी व्यापक सांस्कृतिक राष्ट्रीय भावना के संदर्भ में समझना चाहिए। जिस प्रकार इंग्लैंड में रहने वाला हर नागरिक इंग्लिश कहलाता है, अमेरिका में रहने वाला हर नागरिक अमेरिकी कहलाता है, वैसे ही भारत में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है। जो भारत को अपनी मातृभूमि और पितृभूमि मानता है, इसकी संस्कृति, परंपरा, जीवन शैली और मूल्यों का आदर करता है, उसकी पूजा पद्धति कोई भी हो, पर उसकी आत्मा हिंदू है। भाइयों बहनों, हिंदुत्व हमें यह सिखाता है कि हम सब एक हैं, हमारी विविधताएं ही हमारी शक्ति है और हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। जब हम इस संस्कृति को आत्मसात करते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में भारत माता के संतान कहलाते हैं। भाइयों बहनों, हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं। हमारा धर्म किसी एक व्यक्ति द्वारा प्रतिपादित मत नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से चले आ रहे विभिन्न मतों, आस्थाओं और विचारधाराओं का समन्वित स्वरूप है। यही कारण है कि सनातन धर्म समय के साथ चलता है, समय से पराजित नहीं होता है। जब पूछते हैं लोग, पूज्य स्वामी जी बैठे हैं, अगर मैं बोलूंगा तो अधिक हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि बोलना चाहिए थोड़ा सा। सनातन क्या है? कोई लोग कहते हैं सनातन नया है, कोई कहते हैं सनातन पुराना है। सनातन पहले भी था, सनातन अब भी है और सनातन हमेशा रहने वाला है। नया भी नहीं है, ये नूतन भी नहीं है, ये पुरातन भी नहीं है। जो हमेशा रहने वाला है, हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, वही सनातन है। सनातन धर्म जिन सिद्धांतों और तथ्यों पर आधारित है, वो मानव निर्मित नहीं है, बल्कि सृष्टि के शाश्वत नियमों के अनुरूप है। ये नियम सदा से विद्यमान है और सदा रहेंगे। यही सनातन धर्म की शक्ति है, अनादि, अनंत और अजय। इसी सनातन चेतना को आधार मानकर हम भी, हमारी सरकार देवभूमि के मूल स्वरूप को, उसकी रक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चाहे राज्य के अंदर सख्त धर्मांतरण रोधी कानून बनाना हो, चाहे दंगा रोधी कानून बनाना हो, लैंड जिहाद, लव जिहाद या थूक जिहाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कदम उठाकर ऑपरेशन कालनेमी चलाना हो, या देश के अंदर पहला राज्य होने का गौरव हम सब उत्तराखंड वासियों को प्राप्त हुआ, समान नागरिक संहिता का कानून भारतवर्ष में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड बना, या इसके साथ ही मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लेना हो, जिसमें सभी संप्रदाय के बच्चों को अब राज्य में एक समान शिक्षा देने की नींव डालनी हो, या फिर राज्य में हिंदू स्टडी सेंटर बनाकर हिंदू संस्कृति के विभिन्न विषयों में शोध करने वाले युवाओं को सहायता करनी हो। हमने वो हर प्रयास किया है जिससे सनातन धर्म की विजय पताका विश्व में बिना रुके और बिना झुके फहराती रहे। भाइयों बहनों, अब विषय आता है केवल इतना सा, जैसा पूज्य ब्रह्मचारी जी ने भी कहा, अन्य वक्ताओं ने भी कहा होगा, कि ये काम केवल संगठन या सरकार का नहीं है। ये जिम्मेदारी सरकार की भी नहीं है, संगठन की भी नहीं है, ये जिम्मेदारी हम सब की है। मेरे मन में कई बार ये प्रश्न उठता है कि आखिर समाज को किस दिशा में जाना चाहिए, हम सबको किस दिशा में जाना चाहिए। अनेक प्रकार के उदाहरण यहाँ से दिए गए कि छोटा छोटा मकान किराए में ले लेना, अपनी पहचान छुपा लेना, हाथ में ऐसे कलेवा भी पहन लेना है, तमाम तरह से नाम भी ऐसे बदल देना कि किसी का नाम मुन्ना रख देना, किसी का नाम टुन्ना रख देना, किसी का नाम कुछ और रख देना, और पूरा नाम नहीं बताना। हमारी मातृशक्ति को, माताओं बहनों को भी निश्चित रूप से इस दिशा में बहुत गहन ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज तभी हमारा आगे बढ़ सकता है, हमारा समाज तभी संस्कृत हो सकता है, शिक्षित हो सकता है, जब हमारी मातृशक्ति अपने आने वाली पीढ़ी को सही प्रकार से दीक्षित करने का काम करे, उनको शिक्षित करने का काम करे, उनको संस्कारित करने का काम करे,
तो जो तमाम चुनौतियां आज हमारे सामने खड़ी हैं, और मैंने संकल्प लिया है, जब मैं कहता हूं, जब मुझे लोग कहते हैं, कई बार मुझे प्रश्न करते हैं कि आप कुछ लोगों को टारगेट कर रहे हैं, मैंने कहा आपको लगता है? हम तो अयम निजम परुवेति गणना लघुचित साम उदार चरित्रा राम वसुधैव कुटुंबकम, इस भाव को मानने वाले हैं, तो हम किसी को कैसे टारगेट कर सकते हैं? हमारे लिए सब समान है। देवभूमि उत्तराखंड में सभी लोग समान हैं, लेकिन यहाँ की संस्कृति बची रहनी चाहिए, यहाँ का देवत्व बचा रहना चाहिए, यहाँ के मूल स्वरूप के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इसको कोई नुकसान न पहुंचा पाए, इसका प्रयास और एक संकल्प दृढ़ करके हम सबको इस कार्य को भी करना चाहिए। जब मैं देवभूमि का मुख्य सेवक हूं, ये मेरा नहीं, ये पूरे देवभूमि वासियों का संकल्प है, और देवभूमि को लोग कैसा चाहते हैं पूरी देश दुनिया का, हम उस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए हम सभी को ये संकल्प लेना होगा कि हम एक सशक्त होकर, संगठित और एकजुट राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी हमारा समाज बदलेगा, और समाज में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन आएगा, तभी राज्य भी और राष्ट्र भी शक्तिशाली भी होगा, खुशहाल भी बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि संघ के मार्गदर्शन में और आज समाज की सामूहिक शक्ति से हम सभी अपनी आने वाली पीढ़ियों को ऐसा भारत देंगे, ऐसा उत्तराखंड देंगे, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखते हुए विश्व पटल पर नेतृत्व करने में सक्षम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, गंगा मैया की, गंगा मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद।